प्रियम्बल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल का जो डेफिनेशन है वो भी जानेंगे, और उसके साथ साथ क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और उसके साथ जानेंगे कि प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रियम्बल की हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है प्रियम्बल का। जो डेफिनेशन है मतलब मीनिंग क्या है प्रियम्बल का। प्रियम्बल इज इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच एक्सप्लेन द रीजन एंड वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल होता है एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो कहा जाता है, जो प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज है, किस चीज़ के आधार रखे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, उस आधार को कहा जाता है प्रियम्बल, मतलब प्रस्तावना। प्रियम्बल इज ए सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सोल बताया गया है, आत्मा बताया गया है, एंड व्हिच कंटेन द फिलोसफी ऑन व्हिच एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिल्ट। और उसकी जो फिलोसफी है, उस फिलोसफी के आधार रख के ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रियम्बल क्या है, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, और उस इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में रीजन्स एंड वैल्यू मेंशन किया गया है। इन रे वेरी केस में सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट प्रियम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन इज की टू ओपन माइंड ऑफ द मेकर्स। इस सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उसकी की टू ओपन माइंड, जो उसकी माइंड है किस हिसाब से रहेगा, किस हिसाब को किस दिशा में रह के वो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाएगा, वो सब डिफाइन किया गया है प्रियम्बल पे। एंड शो द जनरल पर्पस ऑफ व्हिच इज मेड द सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो जनरल पर्पस है वो हर एक चीज़ प्रियम्बल में डिस्कस डेफिनेशन की तहत दिया गया है। आगे चल के हम देखेंगे कि प्रियम्बल क्या क्या है, हमारा प्रियम्बल क्या है, सब कुछ देखेंगे। द प्रियम्बल डिक्लेयर्स। प्रियम्बल क्या है, फुल प्रियम्बल जो है आप देख सकते हैं। विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of the status and opportunity, and to promote among them all fraternity, ensuring the dignity of the individuals and the unity and integrity of the nations. देख सकती है यहाँ पे जो उसकी एक पिक्चर भी मैंने आपके लिए लिखा हो, देख सकती है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसकी हर वर्ड को मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वर्ड से क्या मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं विद द पीपल मतलब जो हम भारतीय नागरिक है हर एक को बताया गया है। वी मीन्स हम लोग जो भारत के नागरिक है। यहाँ पे जो जस्टिस, 3 टाइप ऑफ जस्टिस के बारे में बताया गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके साथ साथ लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आप किसी चीज़ को बिलीव कर सकते हैं जो गुडविल हो, बैडविल नहीं। वर्शिप आप किसी चीज़ को मान सकते हैं, उसको पूजा कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम ऑल। यहाँ पे जो पैराग्राफ ने ऐसे छूट गया है टाइपिंग करते समय, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उस हिसाब से जो इक्वलिटी क्या है, जो कुछ भी अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, कुछ ऐसे गवर्नमेंट जॉब, एवरीथिंग वहाँ पे इक्वलिटी मेंटेन किया जाएगा। और फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और जो हम भारतीयों के बीच में जो डिग्निटी जो है एंड इंडिविजुअल जो डिग्निटी जो अपनी स्वाभिमान है, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस, और हमारी जो अनेकता में एकता है हमारे नेशन की, उस सबको बरकरार रखना हमारे प्रियम्बल तथा हमारी संविधान की मेन भेदी है। In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. 1949 नवंबर 26 1949 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है एडॉप्ट किया गया था। और ये जो काम टू फोर्स हुआ है, वो हुआ है कब से लागू हुआ है, वो लागू हुआ है 1950 26 जनवरी से
कमिंग टू फोर्स जो लागू हुआ है। सो आशा करता हूँ आप प्रियम्बल की जो मेन वर्ड है आप समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो, और एक दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो सॉवरेन, सोशली, सेकुलर एंड डेमोक्रेसी। सॉवरेन मीन्स जो सॉवरेन, जो इंडिपेंडेंट कंट्री है, जो हम एक इंडिपेंडेंट देश है। इंडिया इज़ ए इंडिपेंडेंट कंट्री, मतलब कोई बाहर की मुल्क या फिर देश कंट्री आप कह सकते हैं जो हमारी कानून व्यवस्था पर किसी तरह की कंट्रोल नहीं है, जो वो आर इंडिपेंडेंट। सोशलिस्ट मीन सोशलिस्ट कुछ फिलोसफी जो इंडिया में लागू किया गया है, मतलब वो आर मिक्स सोशलिस्ट, वो कैपिटल एंड सोशलिस्ट, दे आर नॉट ऑल सोशलिस्ट, दे आर वेल टोटली मिक्स सोशलिस्ट and secular. The socialist secular, they are two words. It is not made when the preamble. It originally they are socialist and secular. They are not originally mentioned, but after the 42nd Amendment Act, it was mentioned. So आप देख सकते हैं। सो ये जो एक पहले मैं आपको बता चुकी थी कि एज ए पार्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, सो इस तरह से प्रियम्बल कह सकती है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो उसके लिए हम 2 केस देखेंगे, इसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और नहीं। सो पहला केस री वेरुवरी यूनियन केस में किया गया है। इन री वेरुवरी केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द आर्टिकल 360। सो इस केस में कहा गया है, री वेरुवरी यूनियन केस में कहा गया है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पार्ट को अमेंड कर सकते हैं बाय द आर्टिकल 360, बट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। बट प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। बट आफ्टर द केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उस केस में कहा गया है कि प्रियम्बल इज एनी अदर पार्ट लाइक अदर पार्ट। सो बाकी और पार्ट की तरह ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जैसे बाकी पार्ट को एडॉप्ट किया गया है बाई इलेक्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सो इसको भी इलेक्ट किया गया है और इसको अमेंड किया सकता है बाय द आर्टिकल 360, बट इट कैन नॉट बी अमेंड बाय 6 ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इज प्रियम्बल अमेंडेबल? सो इसको क्या अमेंड किया जा सकता है? सो आफ्टर द जजमेंट ऑफ द केशवानंद भारती केस, इट वाज एक्सेप्ट दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है कि प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं। प्रियम्बल इज अमेंडेबल बट कैन नॉट चेंज और अमेंड बेसिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो प्रियम्बल या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम चेंज या फिर अमेंड नहीं कर सकते। आशा करता हूँ आप इस प्रियम्बल के बारे में जो भी कुछ जानकारी मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको वीडियो से हेल्पफुल होगा। आप प्लीज़ मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ऐसे कि और वीडियो में बना सको, इसके लिए मुझे भी कुछ उत्साह मिले। तो मिलती है और अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।